क्या होता अगर दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड नहीं, इंडिया में हुई होती? एक ऐसी दुनिया जहां 1750 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन चुका था, जहां यूरोप अभी भी संघर्ष कर रहा था और इंडिया फ्यूचर बना रहा था। आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश शायद अमेरिका नहीं, इंडिया होता। और जब ब्रिटिश शिप्स भारत पहुंचे होते, तब उन्हें कॉलोनी नहीं, एक एम्पायर मिलता। एक ऐसा एम्पायर जो आधी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करता, क्योंकि उस समय इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था। लेकिन इतिहास की बस एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल सकती थी। अगर भारत ने स्टीम टेक्नोलॉजी को पहले समझ लिया होता, तो फैक्ट्रीज लंदन नहीं, दिल्ली में बनती। रेलवे ट्रैक्स सबसे पहले यूरोप में नहीं, गंगा के किनारे दिखाई देते। और शायद यूरोप के राजा भारत से टेक्नोलॉजी खरीद रहे होते। तो चलिए प्रवेश करते हैं उस ऑल्टरनेट रियलिटी में जहां इंडिया दुनिया बदल देता है। इस दुनिया की शुरुआत हुई भारत के वैज्ञानिकों की एक रेवोल्यूशनरी खोज से। उन्होंने स्टीम पावर को सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, इंडस्ट्रियल एनर्जी बना दिया। धीरे धीरे टेक्सटाइल प्रोडक्शन इतनी तेज हो गई कि यूरोप पीछे छूटने लगा। भारत के कपड़े अब सिर्फ लग्जरी नहीं, ग्लोबल नेसेसिटी बन चुके थे। दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज इंडियन ट्रेड गिल्ड्स बन गईं, और फिर भारत ने दुनिया की पहली स्टीम रेलवे बना दी, जिससे व्यापार महीनों में नहीं बल्कि दिनों में होने लगा। इंडियन सिटीज फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटीज में बदलने लगे और दिल्ली, सूरत, कोलकाता दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिटीज बन गए। यूरोप अब इंडिया से टेक्नोलॉजी सीखने लगा था, लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी बाकी था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची, उन्हें एक कमजोर किंगडम नहीं मिला, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियल एम्पायर मिला। अब हिस्ट्री उल्टी होने वाली थी, क्योंकि इस दुनिया में इंडिया कोलाइन नहीं होता, बल्कि ब्रिटेन ही इंडिया पर डिपेंडेंट बन जाता। इंडियन बैंक्स दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करने लगे और ग्लोबल करेंसी रुपी बन सकती थी। नालंदा इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी दुनिया का नॉलेज सेंटर बन जाता और इंग्लिश की जगह हिंदी या संस्कृत ग्लोबल लैंग्वेज होती। इसके बाद इंडिया ने स्टीम के बाद इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन शुरू किया, जहां मशीन्स इंसानों का काम करने लगे और इंडिया फ्यूचर बन चुका था। सिलिकॉन वैली बेंगलोर में होती, इंटरनेट इंडिया से शुरू होता और मुंबई ग्लोबल एंटरटेनमेंट कैपिटल बन जाती। लेकिन सवाल यह था कि इतनी पावर ह्यूमैनिटी को बचाती या बदल देती, क्योंकि हर सुपर पावर के साथ आता है एब्सोल्यूट कंट्रोल, एआई, सर्विलेंस और मशीन डोमिनेशन। लेकिन दूसरी तरफ पॉवर्टी खत्म हो चुकी होती और ह्यूमैनिटी दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंच चुकी होती। 1700 में इंडिया दुनिया की 25% इकोनॉमी कंट्रोल करता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पावर शिफ्ट कर दी। अगर ये इंडिया में होती तो वर्ल्ड मैप, लैंग्वेजेस और सुपर पावर्स सब बदल जाते। शायद हम हिंदी या संस्कृत में फ्यूचर वर्ल्ड जी रहे होते। लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि सिविलाइजेशंस राइज भी करती हैं और फॉल भी। अब सवाल ये नहीं है कि अगर इंडिया इंडस्ट्रियलाइज होता तो क्या होता। सवाल ये है कि फ्यूचर की अगली रेवोल्यूशन कौन लीड करेगा।